हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखी, हमें जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का देखा, उसमें से अभी एक नई चीज़ हम देखने वाले जिसमें हमारा नंबर सिस्टम है। आपने नंबर सिस्टम ऐसे यूजुअली देखा होगा आपने अपने क्लासेस में जब भी यूज हुए हैं। तो नंबर सिस्टम हमने जब भी देखा वो हमारा 0 to 9 होता है ना। ये होते हैं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब जो इसको हम जीरो से जब हम 9 तक रिप्रेजेंट कर, जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम क्या लिख, यहाँ जो सबसे पहले देखने वाले वो हमारा डेसिमल है। ये इससे सब आप लोगों सब लोग कभी ना कभी देखे हो, मतलब कहीं ना कहीं डेली डेली यूज में होती है। और उसी के साथ साथ हमारे पास और भी कुछ नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर के दुनिया में यूज होती है। जैसे कि एक हमारे पास बाइनरी है। बाइनरी जैसा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसका 0 और 1 बस दो ही होता है। ठीक है, 0 and 1। इसमें 0 to 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा। तो ये हमारी बाइनरी होती है। वैसे ही फिर हमारे पास इसके बाद ऑक्टल होता है। ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। बेस कहने का मतलब, अगर इसमें हम दो डिजिट आते हैं टोटल 0 and 1, तो इसको बोलेंगे इसका बेस जो है वो 2 है। ऐसे ही अगर ये 0 to 9 है तो इसके अंदर 10 आते हैं टोटल, तो मैं उसको बोलूँगा कि इसका जो बेस है वो 10 है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्टल जो होता है उसका बेस 8 होता है, मतलब इसका बेस जो होता है वो 8 होता है। और यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं ना वो हमारे 0 to 7 होते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे ऑक्टल के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास है हेक्साडेसिमल। हेक्सा डेसिमल। ठीक है, आपने बहुत बार एड्रेसेस देखे होंगे कि अभी कंप्यूटर के अंदर जो एड्रेसेस लिखे होते हैं वो सारे के सारे हेक्साडेसिमल में होते हैं, जहाँ पे हमारा 0 to 9 होता है, मतलब ये डेसिमल का पार्ट। और हेक्सा और 6 नंबर और ऐड हो जाते हैं, उसमें 6 नंबर क्या होते हैं हमारा। ऐसे तो यूजुअली 10 11 12 13 होता है, पर हम 10 को रिप्रेजेंट ना करके 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर एफ। ठीक है, मतलब ये 0 to 9 एंड A to F ये सारे के सारे हमारे हेक्साडेसिमल के अंदर आते हैं। तो इसका टोटल कितने हो गए, इधर हमारे 10 थे और इधर हमारे 6 बढ़ गए, तो इसका जो बेस होता है वो होता है हमारा 16। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नंबर सिस्टम है। और ये सारे के सारे नंबर सिस्टम कहीं ना कहीं यूज हो रहे होते हैं। अब रह गई बात कि कन्वर्जन कैसे, हम कैसे पता चलेगा कि हाँ इसको लिखते कैसे। जैसे मान लो कि जब हमारे पास 1 होता है तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, ताकि सब समझ जाए। ठीक है, ये हमारे पास मान लो कि डेसिमल, डेसिमल तो सबको पता है, तो हम डेसिमल को पहले लिखते हैं। डेसिमल है, ये हमारा बाइनरी है, और ये हमारा उसके बाद साथ ही में ले लो ऑक्टल। ठीक है, फिर हमारे पास हेक्सा, हेक्सा डेसिमल। अब देखो, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि अगर मान लो डेसिमल हमारे पास 1 है तो उसकी बाइनरी हम कैसे लिखते हैं, बाइनरी भी यहाँ पे 1 होती है। ठीक है, पहले तो 0 लिख देते हैं, 0 को हम यहाँ पे भी 0 लिखते हैं, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, फिर आ गया 1। अब 1 को बाइनरी में हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारे पास 2। 2 को बाइनरी में हम 1 0 लिखते हैं। ठीक है, 1 0 ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्टल। अब हम कैसे पता चलेगा कि हाँ ऐसे ही लिखना है, तो उसके लिए क्या करना है, जो इसका बेस है, इसका हमें पता है कि बाइनरी का जो बेस होता है, इसका बेस 2 होता है, इसका बेस 8 होता है, इसका बेस 16 होता है। तो आप जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना, इस नंबर का आप अगर जो फैक्टर निकालोगे उसका, जब अगर आप इसको सिंपली करोगे, डिवाइड करोगे, तो आप किस तरह से इसको निकाल सकते हो मैं बताता हूँ। अगर मान लो कि आपके पास डेसिमल में 2 है, इसको आपको बाइनरी में देखना है कैसे होगा। तो आपको 2 को, ठीक है, इसकी डिवीज़न निकालते जाना है। मान लो हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो एक बार में, ठीक है, एक बार में डिवाइड होता है, और उसके बाद हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचते हैं। तो अगर हम 2 से 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच रहे हैं, नहीं बच रहे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा सिंपली, है ना। मतलब कोई रिमाइंडर तो हमारे पास नहीं बच रहा है, तो जो रिमाइंडर को हम इधर लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जब आपका पूरा डिवीजन निकल जाए ना, तो नीचे से सिंपली ऊपर तक आप प्रिंट कर दो। और भी जैसे मान लो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 8 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, तो ये हमारा 2। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या, कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, 0। तो ये कितना, सॉरी 4 टाइम ना। उसके बाद फिर वापस से 2 से देंगे, तो हमारा यहाँ पे वापस से रिमाइंडर नहीं बचेगा, वहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे 2, 2 2 से 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर वापस से 0। तो ये अगर हम इधर से लिखना स्टार्ट करें तो हमें कैसा आएगा, 1 0 0 0। ठीक है, तो ये 8 को रिप्रेजेंट हम 1 0 0 करते हैं, इसका हमारा 1 0 आया था। ऐसे ही कुछ और नंबर लेते हैं, लेट से 24 है। ठीक है, इसको हमें देखना डिवाइड करके कि 24 को कैसे लिखेंगे। तो सिंपली आप 2 से दो, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका रिमाइंडर में बचा 0 बचा, फिर यहाँ पे 2 से देना है, ये 6 2 जो 4 होता है, तो हम यहाँ पे वापस से हमारा रिमाइंडर 0 बचा, फिर 2 से देंगे तो ये हमारा 3, यहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर अब 2 से देंगे तो हमारे पास ये 1 आएगा, और रिमाइंडर भी हमारा क्या आएगा, ये मतलब 1 टाइम लगा। ठीक है, और ये हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हम इसको इधर से अगर रिप्रेजेंट करते आए तो हम लिखेंगे सिंपली 1 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से मतलब हम करते हैं। ऐसे ही समझ लो, आपको अगर किसी बाइनरी का मतलब किसी डेसिमल का, अगर मान लो डेसिमल हमारा 8 लेते हैं,
8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टल, क्योंकि हम इसका बेस 8 है, हमें पता है 8 किसका बेस है, 8 तो हमारा ऑक्टल का है। तो हम 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपली क्या आएगा, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि एक बार में गया और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। तो ऑक्टल के अंदर हम 8 को 0 से रिप्रेजेंट 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे पास ये ऑक्टल को हमने ऐसे कर लिया। अब अगर मान लो कि और भी नंबर हो, कोई 16 को लेते हैं, ठीक है, 16 को रिप्रेजेंट 8 से करेंगे, ठीक है, 16 ही कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो अक्सर डिवाइजन के बाद कुछ बचे हमारे पास, ठीक है, 1। तो हम क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 2 जा 16 आएगा, ठीक है। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 5, ठीक है। फिर वापस से, और हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इसको 2 5 से रिप्रेजेंट करेंगे हमारा ऑक्टल का 21 को, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको लग रहा होगा 21 को 25 लिखा हुआ है, पर जब हम इस तरह से कैसे पता चलेगा, तो उसके साथ ना बेस लिखा होता है। यहाँ पे अगर 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ आना ये ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन है। फिर आप इसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है। कैसे समझ सकते हो, कैसे पता चलेगा, कैसे निकालेंगे कि हाँ 25 का। अब इसका रिवर्स भी हम देखने वाले हैं, तो ऐसे समझ लो वापस से अगर हम 16 के लिए भी लेते हैं, क्योंकि इसका भी देख ही लेते हैं। अब हेक्साडेसिमल में मान लो मेरे पास कोई नंबर है, लेट से हमारे पास नंबर आ जाता है 42, ठीक है। तो ये 16 2 से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर 10 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 का हमें पता है कि ये हेक्साडेसिमल के अंदर 10 को हम ए बोलते हैं, तो इसका अगर हम इधर से रिप्रेजेंट करेंगे तो 2a, अगर 2a लिख के यहाँ पे 16 लिखा रहता है, इसका मतलब 42 होता है। अब हम इसको रिवर्स कैसे समझेंगे, अब देखो बहुत ईजी था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप इसको बहुत ही ईजिली एक बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। सिंपली आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो उधर लिखना है, और जो जितने बार में डिवाइड होता है उसको नीचे लिखना है, और लास्ट में जब हमारा डिवीजन नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल हो, तो नीचे से ऊपर तक उसको रिप्रेजेंट करते आओ, और बस उसके बाद बेस लगा दो यहाँ पे 16, जो भी ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम एक बार इसका रिवर्स भी देख लेते हैं कि अगर मान लो कि हमने दूसरे नंबर सिस्टम में इसको चेंज कर रखा है, तो मुझे वापस से डेसिमल में कैसे करना है। तो अभी भी हमने देखा था कि अगर 1000 होता है उसको हम 8 को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे बेस 2 के लिए। तो मुझे अगर इसको चेंज करना हो तो सिंपली क्या करना है, आपका इसका जो नॉमिनलेचर है वो इधर से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3, या फिर 0th पोजीशन बोल दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब जो भी इसका बेस होगा उस बेस को लिखने के बाद उसके जो भी यहाँ पे पावर, अगर यहाँ पे 0 दिख रहा है तो 0 उसके पावर 0 लगाना है, ठीक है। इस पोजीशन पे 1 दिख रहा है तो मैं 2 के पावर 1 लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही इसके पास यहाँ पे 2 है तो मुझे 2 to the power 2 लिखाना है, यहाँ पे जैसे 3 है तो 2 to the power 3 करना है। तो इस तरह से हम एक एक करके आगे आगे जाते हैं, तो सबको बीच में ना प्लस लगाते हैं। जैसे मान लो कि मैं इस वाले से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा इसका पोजीशन 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय, और ये जो नंबर यहाँ पे जो भी नंबर होगा, 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, वापस से इस नंबर के लिए आएंगे, तो मुझे पता है इसका पावर 2 है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा 2 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय, और ये जो नंबर होगा यहाँ पे वो 0 है, तो मैं यहाँ पे वापस से 0 लेके आ रहा हूँ। इसके बाद ये थर्ड जो नंबर है इसमें भी देख लो आप, यहाँ पे 2 to the power 2 करना है, और यहाँ पे भी 0 इसलिए मैंने 0 रखा। अब ये एक है जिसके पास हमारा 1 है, तो मैं क्या करूँगा 2 to the power, यहाँ पे पावर 3 है तो मैं 3 लिखूंगा, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 1 है इसलिए मैंने 1 लिखा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है किसी भी नंबर का अगर पावर हम 0 लगाते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आएगा। यहाँ पे भी सेम केस, 2 to the power अगर हम 1 करते हैं तो कुछ भी है, हमें तो अल्टीमेटली इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, ये भी हमारा 0 होने वाला, और बाद में बस ये रह गया जिसके पास हम अगर 2 to the power 3 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप पावर निकालो तो 8 आएगा। 8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसको जब हम सारे को जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी डेसिमल, कोई अगर बाइनरी नंबर में हो तो उसको हम वापस से डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो जैसे हमने उसके लिए निकाला था, अगर हम इसका बात करें, यहाँ पे 42 को हमने 2a लिखा था, इस 2a को अगर हम हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना चाहें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेक्सा 2 डेसिमल, ठीक है। या हेक्साडेसिमल से मुझे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अभी हमारे पास 2a है, इसका बेस हमें पता है 16 है, इसका भी सेम करना है 0th फर्स्ट, ठीक है। अब ये 0th पोजीशन वाले को मुझे 16 to the power 0 मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है, प्लस 16 to the power, यहाँ पे हो जाएगा 16 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब ये 16 to the power 1 मुझे पता है इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई a का वैल्यू मुझे पता है 10 होता है, ठीक है। 16 to the power 16 को अगर हम 1 से पावर निकालेंगे 1 तो 16 हुआ है ना, उसके बाद 2। अब ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32 प्लस, और साथ में हमारा 10, तो 32 प्लस 10 कितना हो गया, 42 हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने किसके लिए निकाला था, यहाँ पे इसी के लिए निकाला था। ये हमारा हो गया बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, और ये हो गया हमारा
हेक्साडेसिमल, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो ऑक्टल है उसको भी हम कर सकते हैं। अगर मुझे ऑक्टल टू डेसिमल करना है तो सेम, सबके लिए सेम ही है। आप सिंपली ऑक्टल टू डेसिमल करना चाहो, आप यहाँ पे आओ। हमने ऑक्टल के लिए कौन सी नंबर ली थी, एक जिसमें हमारा वैल्यू आया था, हमने 21 को मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास 25 आया था। तो 25 का निकालते हैं। हमारे पास अगर 25 हो, इसका बेस अगर 8 दिया हुआ है, तो मुझे कैसे करना है, यहाँ पे 5 है ना, मल्टीप्लाइड बाय a⁻0 करके 5 करना है, प्लस a⁻1 करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मुझे पता है 16 आएगा, प्लस ये मुझे पता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसको हम करेंगे 16 + 5। तो 16 + 5 कितना होगा, 21, ठीक है। इसी को हमने कन्वर्ट किया था, तो ये हमारा ऑक्टल टू डेसिमल भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर सिस्टम को इस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इसके बीच में शॉर्टकट्स भी होते हैं। अगर मान लो हेक्सा टू बाइनरी करना हो या ऑक्टल करना हो, ये सब जो है इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ईजी भी बना दिया गया है। पर अभी क्योंकि उतना ज़रूरत है नहीं इस चीज़ का पढ़ने का, उतना डेप्थ में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली क्या करो, अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे अगर डेसिमल टू, ठीक है, डेसिमल टू अगर मैंने हेक्सा कन्वर्ट कराया, फिर मैं कह रहा हूँ हेक्सा डेसिमल, ठीक है। और मैं अगर कहीं पे बोलूँ कि हेक्साडेसिमल जो हमारे पास था, यहाँ पे हमने हेक्साडेसिमल 2a था, इस 2a को मैं सीधा बोलूँगा कि 2a जो है ये हमारा 16 बेस है इसका, इसको तुम्हें इसके इक्वल टू करना है और हमारा बेस 2 लाना है। मतलब आपको 2a का बाइनरी निकालना है। तो मुझे पता है कि हम इससे तो पहले डेसिमल निकाल सकते हैं। तो आप इसका डेसिमल निकालोगे, इसका डेसिमल कितना आया था, इसका डेसिमल 42 आया था। तो आप यहाँ से पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये हमारा 42 निकलेगा, ये 10 बेस के लिए। इस बेस के अनुसार अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम डेसिमल से अब हम सिंपली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या कर दो, इसको 2 बाइनरी यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर ये 42 का आ जाएगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और जो भी आएगा आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। तो ये एक प्रोसेस में करना, तो आप सारे के सारे कन्वर्जन कर सकते हो इधर से उधर, ठीक है। इसमें उतना डेप्थ में अभी जाने की जरूरत नहीं, वरना इसके शॉर्टकट्स भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पे हम सीधा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। पर अभी के लिए आपको इतना ही सीखना है, ठीक है। तो हमारे में जो अभी जो नेक्स्ट सिलेबस के अनुसार इतना ही चीज़ें पढ़नी थी, कि नंबर सिस्टम, नंबर कन्वर्जन, वो हमने देख लिया। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो, कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके खुद से प्रैक्टिस करोगे तो सारे में आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।